नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10। पाठ 10 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों का महादशा, यानी कि जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनका महादशा कितने कितने वर्षों का होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हम पहले से यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि समय ख़राब ना हो जाता। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह का कितने वर्ष तक महादशा होता है। यानी महादशा का मतलब होता है टाइम पीरियड। ठीक है, महादशा एक बहुत बड़ी इकाई है समय को जानने के लिए। जो दशा होता है, दशा एक इकाई है समय को मापने के लिए। ठीक है, तो ये जो महादशा है ये सबसे बड़ी इकाई है समय को ज्ञात करने के लिए। जैसे कुंडली में कोई चीज़ देखते हैं तो वो कब फलित होगा, उस समय को निकालने के लिए, उस टाइम को निकालने के लिए दशाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो जो महादशा होता है वो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है। जैसे जो महादशा होता है ये वर्षों में होता है। पहले आइए महादशा देख लेते हैं कि किस ग्रह का कितने वर्ष तक महादशा होता है, फिर उसके आगे हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, सूर्य का महादशा है 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष महादशा होता है, और बृहस्पति का 16 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, राहु का 18 वर्ष और केतु ग्रह का 7 वर्ष। तो ये सभी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं और ये दशा है। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए ग्रह, और ये है महादशा। महादशा सबसे बड़ी इकाई होती है समय को जानने के लिए। ठीक है, तो जो महादशा होता है ये वर्षों में होता है क्योंकि ये सबसे बड़ी इकाई है। महा प्लस दशा, ये 2 शब्द है। महा का मतलब बहुत बड़ा, दशा यानी दशा जो होता है ये वर्षों में भी होता है, माह में होता है, दिन में होता है, सप्ताह में होता है, घंटों में होता है और मिनटों में होता है। जो दशा होता है, दशा यानी समय। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि महादशा का जो टाइम पीरियड होता है लगभग कितने टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड होता है इसका। तो जो महादशा होता है ये वर्षों में होता है। यहाँ देखिए जो सभी महादशाएं हैं सभी वर्षों में हैं। उसके बाद में आता है उसके अंदर अंतरदशा। अंतरदशा महादशा से छोटा होता है, ये कुछ वर्षों या माह में होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर आता है अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा, तो ये माह में होता है। और सूक्ष्म दशा जो होता है ये सप्ताह में होता है या दिन में भी जा सकता है, दिन में भी होता है। दिन का मतलब 2-3 दिन, या सप्ताह भी, कुछ सप्ताह भी हो सकता है, यानी माह से छोटा होता है। जो सूक्ष्म दशा होता है प्राण दशा, ये दिन में 1 दिन 2 दिन होता है या कुछ घंटे भी होता है। और जो देह दशा होता है ये घंटों में होता है, और जो अति सूक्ष्म दशा होता है वो मिनटों में होता है। यानी जब हमें कोई चीज़ कुंडली में पता करना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी शादी कब होगी, किस वर्ष में होगी, तो महादशा अंतरदशा तक पता चल जाता है। महादशा अंतरदशा देखने के बाद पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का इस वर्ष में या इस माह में शादी होने की संभावना है। अगर उससे छोटा टाइम पीरियड निकालना है, दिन का निकालना है कि तो या घंटों में निकालना है, जैसे कुछ लोग सट्टा लगाते हैं तो वो घंटों मिनटों में उसका निकाला जाता है समय। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों के आधार पर टाइम निकाला जाता है कि कौन सा, जैसे कुंडली देख तो ले, लेकिन अब वो कब फलित होगा, किस टाइम पर फलित होगा, वर्ष में, माह में, दिन में, घंटों में, सप्ताह में, कब फलित होगा, कब फल मिलेगा उसका हमें, तो ये दशाएं बताती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर क्वेश्चन करना है तो, कुछ नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, और मिलेंगे अगले पाठ में, पाठ 11 में। ठीक है, सभी को राधे राधे।